Hi friends, I am Sandeep Bhargav. I'm an astrologer and today I'm here to talk about one particular subject called Pitra Paksh ya Pitra Dosh. From 17th of September 2016 until 30th of September 2016, as per Hindu calendar month, Ashwini month, this is the time period when we should do a lot of things for our ancestors or deceased family members. आज इस डे एंड एज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में करना बहुत कुछ चाहते हैं और मेहनत बहुत करते हैं, बहुत सारी सफलताओं के लिए अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनके परिवार में शांति नहीं आती है, उनका पैसा नहीं बचता है, जो धन वो कमाते हैं वो उनसे दूर चला जाता है। हाथ में ऐसा लगता है मानो जैसे कोई एक छेद हो गया हो कि जिंदगी में कोई चीज रुक नहीं रही है, ना ही वो सुख, ना ही वो पैसा, ना ही वो शांति। और इन सब चीजों के पीछे उसको लगता है कि उसकी जो जन्म कुंडली है, नक्षत्र ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसकी दशाओं के हिसाब से उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा। लेकिन सच कुछ और है। यहां कई बारी आप नहीं समझ पाते हैं कि इस नक्षत्र ज्ञान से भी ऊपर एक बहुत बड़ा ज्ञान है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड से ऊपर जो हमारा सोर्स है, वो कहीं ना कहीं हमारी इस लाइफ को, इस जीवन को कंट्रोल करता है। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करती है, जो एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पितृ दोष यानी कि पितरों के द्वारा लगाया गया कोई दोष आपके जीवन में, भले आपकी पत्री के अंदर राजयोग हो, उसको भी तहस नहस कर सकता है। पितृदोष, जैसा कि नाम से पता लगता है, एक ऐसा दोष है जो पिता के यानी हमारे पितरों के यानी पिता के अलावा जितने भी एल्डरली हमारी फैमिली मेंबर्स हुए, उनके कारण हमें लगता है। कुंडली के अंदर शनि राहु योग या सूर्य राहु योग जो होता है 9वें भाव में, यह भी पितृदोष बना देता है। और कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष नहीं होता, लेकिन वो पितृ से जूझ रहे होते हैं, जिनको शांति नहीं मिलती। ये कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने भी एक सेल्वेशन के लिए अपने पूर्वजों के पापों के प्रायश्चित, उनके सिंस को क्लियर करने के लिए मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। ऐसे ही आज इस मृत्युलोक में, इस जगह जहां हम रह रहे हैं, यहां पर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए होते हैं। उनका कर्स होता है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, परेशानी से जूझने लगते हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता हमें किसी भी ग्रह की रेमेडी से। कहा जाता है कि मनुष्य को 3 दोष लगते हैं, 3 ऋण होते हैं, डेट्स होते हैं। उनमें सबसे पहला डेट होता है पितृ ऋण, जिसको हम कहते हैं फोर फादर्स का, हमारे एंसेस्टर्स का हमारे ऊपर जो डेट होता है। दूसरा होता है ऋषि ऋण, यानी कि संतों के द्वारा लगाया गया जो हमारे ऊपर ऋण होता है। और तीसरा होता है देव ऋण, यानी कि हमारे जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, उनकी अगर हम अच्छे से पूजा पाठ ना करें तो उनका एक हमारे ऊपर ऋण होता है। अब इन 3 ऋणों का तो हमने समझ लिया क्या होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको समझना वो है हमारा पितृ ऋण, यानी कि जिन्होंने हमें पैदा किया या हमें पैदा करने में जिन्होंने मदद की या हमारे पैदा करने के बाद जिन्होंने हमें पाला, उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। ये ऋण कैसे आता है? यदि परिवार में कोई अकस्मात अचानक कोई यंग डेथ हुई हो, प्रीमेच्योर डेथ हुई हो, या किसी भी हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे पिता के या हमारे परिवार में जितने भी एल्डरली हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंत्येष्टि या उनका जो क्रिया है वो ठीक ना की गई हो, या हम अपने परिवार में जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके साथ कोई अत्याचार ऐसा हुआ हो जिसका हमने अभी तक भरपाई नहीं की, ये कुछ कारण है जिनसे पितृदोष लगता है। तो अब 17 सितंबर 2016 से और 30 सितंबर 2016 तक हमें ऐसा समय मिल रहा है जब हम अपने पितरों के लिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से जो लिखा गया है कि अपने पितरों के लिए हम अपनी हैसियत के हिसाब से, श्रद्धानुसार
यदि हम उनका भोज कराएं उनके नाम से, जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई उस तिथि को यदि हम उनका भोज कराएं, ब्राह्मण को पूजा पाठ करके, उसको उनकी शांति के लिए कामना करके अगर हम उन्हें कुछ खाना खिलाएं तो इससे पितरों को शांति मिलती है। इस दिन पितरों को जो चीज पसंद थी उस चीज का दान करना, उस कपड़े का दान करना सबसे अच्छा कहा गया है। और इससे आपके जीवन में जो परेशानियां आप जिससे गुजर रहे हैं, भले ही वो धन लाभ है, धन की हानि है, चाहे शरीर का कष्ट है, चाहे आपके पारिवारिक परेशानियां हैं, इन सब से आपको शांति मिलेगी। इसके लिए आपको करना यह है कि आप किसी भी पंडित को अपने घर बुलाएं, आपके जो भी पूर्वज थे, जो भी पितर थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन जो भी तिथि रही होगी उस तिथि को बुलाएं और वहां पर उनको खाना खिलाएं, उनको खुश करके उनको दक्षिणा दें, कपड़े दें और उनके पैर छूकर और अपनी जितनी भी आपसे जो भी गलतियां हुई उनकी माफी मांगते हुए उनका आशीर्वाद लेने की बात करें और अपने को सुखी बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं कि उनकी डेट क्या थी डेथ की या किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप आखिरी दिन अमावस्या जो है उस दिन उनकी श्राद्ध कर लें, क्योंकि आखिरी श्राद्ध जो है उस दिन उन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है जिनका आपको कुछ नहीं पता, अबुझ होता है। इसके अंदर आपको किसी का पता करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही दिन में सारे श्राद्ध भी कर सकते हैं। आप श्राद्ध करें और उसके बाद देखें कि आपके जीवन में क्या असर आया है। श्राद्ध करने से पहले यदि आप पितृ गायत्री के 108 मनके की 108 माला यदि आप खत्म कर लेते हैं तो इससे भी पितृ को फायदा मिलता है, पितृ को शांति मिलती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं at sb@sandeepbhargava.com और you can visit my website www.sandeepbhargava.com and I will make sure that I revert back to you on your query and I give you a path for your salvation, spiritual salvation, and I'll help you in all the rituals, Vedic rituals, Hindu rituals, wherever you are in this world. Thank you.